Good morning, everybody. I am Gavneet Kaur Pruthi, practicing clinical psychologist and a practicing career counselor in New Delhi, Janakpuri. आज मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पेशेंट्स के साथ दी हुई एडवाइसेस कि हम ड्रग एडिक्ट कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स को ट्राई करते हैं इन अ फन मैनर कि चलिए हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं तो हम भी ट्राई करके देखते हैं कि इसको लेने के बाद कैसा लगता है। तो ऑब्वियसली ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी हो, कोकेन हो, उन्हें लेने के बाद आपको प्लेजर फीलिंग आती है क्योंकि आपके ब्रेन में जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन जिसे कहा जाता है, जो कि ड्रग्स लेने के बाद एक्टिवेट हो जाता है और वो हमें प्लेजर फीलिंग देता है। शुरुआत में जब हम ड्रग्स लेते हैं तो जो ये डोपामाइन की प्लेजर फीलिंग की एक्टिविटी होती है वो कम कम बार होती है, मतलब वो in some points it gives us pleasure, but as we keep on taking the drugs regularly due to any reason, like for example we are meeting our friends daily, we want to enjoy with our friends, we want to have a fun party, we have gone in a party, we want to enjoy, so we get pleasure due to the neurotransmitter in the brain called dopamine when we take the drugs. Now we, to get that pleasure again and again, we start taking the drugs regularly, and बिकॉज जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो डोपामाइन उतना नहीं प्रोड्यूस करता है प्लेजर जितना हमने पहली बार में ड्रग्स लिया था। उसकी क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ती है ताकि हम उतना प्लेजर ले सकें जितना हमें पहली बार में प्लेजर लिया था। तो इसलिए हम ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं ताकि हमें उतना प्लेजर मिले जितना हमें पहली बार ड्रग्स लेने पे प्लेजर मिला था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डोपामाइन की प्लेजर लेने के लिए हम ड्रग्स की क्वांटिटी को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो उतना प्लेजर नहीं दे रहा है। थोड़ा क्वांटिटी का ड्रग जो है हमें उतनी प्लेजर नहीं दे रहा है जितना पहले देता था, तो हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते रहते हैं और ड्रग्स लेना बढ़ाते रहते हैं ताकि हमें उतनी प्लेजर मिलती रहे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एडिक्ट होते रहते हैं ड्रग के और हमें वो प्लेजर देता रहता है। तो हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं वो भी इस तरीके से बन जाते हैं कि ड्रग्स लेने से मुझे प्लेजर मिलता है जो कि मुझे अच्छा लगता है और मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ या रहता हूँ और मैं अच्छा फील करती हूँ और मैं स्ट्रेस से दूर रहती हूँ और स्ट्रेस से दूर रहने के जो तरीके हैं वो ड्रग्स ही हैं। अब इंसान क्या है कि जो ड्रग्स ले रहा है प्लेजर लेने के लिए और ड्रग्स की क्वांटिटी को बढ़ाए जा रहा है, वो उसके आदी हो जाता है और ड्रग एडिक्ट हो जाता है। जब वो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है या साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट तो उन्हें दवाइयों के द्वारा ड्रग्स की लत हटाने के लिए मदद करते हैं, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो मैं बात कर रही हूँ, जो हम ड्रग एडिक्शन में करते हैं, उसमें हम ऐसी ऐसी सिचुएशंस को सबसे पहले ढूंढते हैं जिसमें कि इंसान ड्रग्स क्यों लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस है मोहन करके, उसने ड्रग्स लिया, तो हम उससे पूछेंगे कि तुम कैसी कैसी सिचुएशंस में, कैसी कैसी थॉट्स जब आती हैं तो तुम ड्रग्स लेते हो। तो उसने बोला कि मैं जब बहुत स्ट्रेसफुल फील करता हूँ, जब मैं घर के काम से बहुत स्ट्रेस फील करता हूँ, जब मैं ऑफिस के काम से स्ट्रेस फील करता हूँ और मैं स्ट्रेस को हटाना चाहता हूँ, तो मैं ड्रग्स की तरफ जाता हूँ क्योंकि ड्रग्स मुझे प्लेजर फीलिंग देते हैं और उस प्लेजर फीलिंग से मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया कि ये सिचुएशन कि मोहन ड्रग एडिक्ट है और वो इस सिचुएशन में स्ट्रेस से दूर रहने के लिए ड्रग्स का सेवन कर रहा है, तो हमें ये सिचुएशन पता लग गई। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उससे डील करने के लिए मोहन को तैयार करेंगे कि जब भी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, चाहे वो घर के काम की वजह से हो, चाहे वो
ऑफिस के काम की वजह से हो, हम उसको स्ट्रेस रिलीव करने की, स्ट्रेस रिलीज करने की, स्ट्रेसफुल ना रहने की आदत बन जाए, उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लाइक फॉर एग्जांपल जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो आप ड्रग्स की तरफ ना जाने की बजाय अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। आप हर वक्त जो ड्रग्स के बारे में सोचते रहते हैं उसकी बजाय कुछ और अपनी फन एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा, अपना पार्ट लेना शुरू करें, ताकि आप उन जगहों से भी प्लेजर फील कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करें तो आप ड्रग्स की तरफ जाएं। आप कुछ और भी सिचुएशंस, कुछ और भी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको प्लेजर दे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस उसे ड्रग्स की तरफ लेके जा रहा है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो उसकी ड्रग्स की तरफ उसकी थिंकिंग भी बन गई है कि ड्रग्स ही मुझे प्लेजर दे सकता है, इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू माय स्ट्रेसर्स रिलीव, इस थिंकिंग को भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस थिंकिंग को भी हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ ड्रग्स ही नहीं है जो आपको प्लेजर दे सकता है। अगर आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो क्रिकेट भी आपको प्लेजर दे सकता है। आप क्रिकेट की तरफ जाइए, आप अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताइए, आप कुछ अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए जो लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, जो लोग कुछ और खेल खेलते हैं जिससे उनको प्लेजर मिलता है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहती थी कि हम ड्रग्स के एडिक्ट किस तरीके से बनते हैं, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो कि हमारी सोच को बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आती है। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस की सोच से या सिचुएशन से, और उनको ड्रग्स से निकालने की, ड्रग्स की लत से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा, और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ इसमें ऐड करने के लिए आप वेलकम हैं, इसमें अपने कमेंट्स जोड़ने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई ऑल्सो गिव थेरेपी फॉर ड्रग एडिक्शंस in Janakpuri in my private clinic. You can contact me if any of your relative, any of your friend, any of your family member is not able to come out of drug addiction. We can take the help of psychiatrist, we can take the help of cognitive behavior therapy जो कि थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर के ऊपर काम करती है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में बदलकर आपको ड्रग्स से निकलने में मदद करती है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप ड्रग एडिक्शन से, किसी भी तरीके का ड्रग एडिक्शन हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, उससे निकलना चाहते हैं, और आप मुझसे संपर्क करके मुझसे काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं जो कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देती हूँ। थैंक यू सो मच।